देखिए, बिहार में बिजली खपत का फिर से रिकॉर्ड टूटा है। 3 जुलाई को रात 9:52 तक राज्य की अधिकतम विद्युत मांग 51,135 मेगावाट दर्ज हुई है। बिहार विद्युत इकाइयों ने सफलतापूर्वक मांग पूरी की है। उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति का लाभ मिला है। तो बिजली खपत का रिकॉर्ड टूटा है। 3 जुलाई को रात 9:52 तक राज्य की अधिकतम विद्युत मांग 9,135 मेगावाट दर्ज की गई है और सफलतापूर्वक इस मांग को पूरी भी की गई है। बोधगया में 4 और 5 जुलाई को देश की न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन का बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के जज, बिहार के सभी जिलों के एसपी और सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पुलिस की भूमिका पर चर्चा होगी। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी शामिल होने की संभावना है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एलन लिली। विश्व धरोहर बोधगया में 4 और 5 जुलाई को देश के न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के न्यायाधीशों के साथ बिहार के सभी जिलों के एसपी यहां जुटेंगे। विषय रहेगा नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन रहेगा। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर तैयारियां पूरी कर ली है। बोधगया के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में नए आपराधिक कानूनों की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा होगी। न्यायाधीश पुलिस अधिकारियों को इन कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन, जांच प्रक्रिया और न्यायिक पहलुओं की जानकारी देंगे। सम्मेलन में बिहार के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक भी भाग लेंगे। कार्यक्रम के पहले दिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर अस्थायी रूट डाइवर्जन लागू किया गया है ताकि आवागमन सुचारू रहे और सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा न आए। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। खबर नालंदा से है, जहां बेना थाना क्षेत्र के धमौली गांव के पास बने फ्लाईओवर की मरम्मत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में फ्लाईओवर की दरार पर सरिये और सीमेंट से जोड़ने का काम होते देखा जा रहा है। यह वीडियो स्थानीय युवक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची, जहां फ्लाईओवर में दरार और ड्रिल मशीन से किए गए छेद मिले। आरोपी की वीडियो वायरल होने के बाद दरार और सीमेंट और अलकतरा से ढक दिया गया है। डीएम उदिता सिंह ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। दरभंगा में बेनीपुर के देवकुली धाम स्थित द्रविश्वर नाथ कॉलेज में पंडित हरिहर नाथ मिश्र सभागार का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज, राज्य और देश के विकास की सबसे मजबूत आधारशिला है और शिक्षित समाज ही विकास की दिशा तय करता है। नीतीश कुमार के काम की सराहना करते हुए विजय चौधरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके काम पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और विधि व्यवस्था के क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। महिला उत्थान के जे कार्यक्रम भेलै एहि बारे में तो सब गोटे कहला ई तो एकटा अलग अध्याय एहन छै कि अगर ओहि पर बात शुरू होय तो बिहार में महिला उत्थान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जे भेलै एहि पर बुझियो कि एकटा ग्रंथ लिखल जा सकै छै। कर्म ही याद रखा जाता है। पंडित हरिनाथ मिश्रा, पंडित विनोदानंद झा जैसे व्यक्ति का यहाँ पर इसमें याद किया गया और आज माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच रही है शिक्षा का विकास, इसकी कड़ी में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। खबर सासाराम से है, जहां वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने और ऐसे कॉलेजों के समायोजन की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने 1 दिवसीय धरना दिया। यह प्रदर्शन सेवा दल के राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें स्थानीय कांग्रेस सांसद मनोज कुमार भी शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए सांसद मनोज कुमार ने बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना तो बना रही है, लेकिन उसके पास इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब पहले से ही लगभग सभी प्रखंडों में वित्त रहित डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, तो सरकार नए कॉलेज खोलने के बजाय पुराने कॉलेजों का समायोजन क्यों नहीं कर रही है। कि वित्त रहित शिक्षकों को और वित्त रहित संस्थानों को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा है जिसके द्वारा हम सारे कामों को कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप पिछड़ जाएंगे। वैसे भी बिहार जो है
सबसे पिछड़ा शिक्षा में राज्य है। अगर आप चाहते हैं तो इन वित्त रहित शिक्षकों की आवाजों को सुने, दर्द को सुने और आप टाइम दें माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि इनके ऊपर आप विचार करें और इनको न्याय दें। इनको आप आग में नहीं झोंक सकते। अगर आप इनके साथ अन्याय करेंगे, देश के हजारों करोड़ों लाखों उन युवकों के साथ में अन्याय करेंगे जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे किसी भी समाज के हों। पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फैब्रिकेटेड वार्ड में पिछले कई दिनों से बाथरूम की सफाई नहीं हुई है। इसकी वजह से बदबू से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। वहीं बाथरूम भी टूटा फूटा हुआ है। ऐसे में मरीजों को संक्रमण और बीमारी की आशंका सता रही है और अस्पताल अधीक्षक भी व्यवस्था को लेकर खुद परेशान है। उनका कहना है कि सुलभ इंटरनेशनल को सफाई का जिम्मा दिया गया है, लेकिन 3 दिन से सफाई नहीं हुई है। जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम हैं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में और यहाँ की व्यवस्था क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो बाथरूम है वो पिछले कई दिनों से साफ नहीं हुआ है और पूरा बाथरूम जो है टूटा फूटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इधर एक कमरे में जो है जो खराब सामान होता है वो रख दिया गया है बाथरूम में। इसमें नहाने का काम मरीजों के परिजन करते हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि गंदा सामान है। आप यहाँ अंदर देख लीजिए, पूरा सामान टूटा हुआ है। इसी तरीके से है सुलभ शौचालय जो एजेंसी है उसको जो है यहाँ पर साफ सफाई का जिम्मा दिया गया था, लेकिन जो है उसके द्वारा ठीक से साफ सफाई नहीं की जाती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर मरीज के परिजन हम बात करते हैं, कितना परेशानी होता है बाथरूम में? परेशानी तो होता है सर। कितना महक कितना था? सफाई नहीं होगा तो महक तो आएगा ही। यहाँ पर मरीज को लेकर आए कि ठीक होकर जाएंगे, क्या लगता है? सफाई तो होना चाहिए। इस व्यवस्था में तो और बीमार हो जाएंगे। हाँ, इतना बदबू आता है कि पूछिए मत, रहने का मन नहीं करता है। यहाँ आए थे कि बीमारी ठीक होगा, लेकिन इस गंदगी में क्या लग रहा है? इस गंदगी में तो लग रहा है कि और आदमी बीमार पड़ जाएगा। इसकी सूचना हम लोगों ने सुलभ इंटरनेशनल जो यहाँ कार्यरत एजेंसी है उनको दे दिया है और इवन पटना भी जो इनके हेड ऑफिस में है उनको भी दिया है कि इसको दुरुस्त करें, अन्यथा ज़्यादा बीमारी फैलने का आशंका हो जाता है और दूसरा कि मरीज द्वारा हंगामा भी किसी समय भी किया जा सकता है, जो अस्पताल में मेरा विधि व्यवस्था खराब हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग कब तक कोई कार्रवाई करता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां ईंट की आड़ में शराब का धंधा चल रहा था। ईंट लदे ट्रैक्टर से शराब बरामद की गई है। सुगौली के करमुआ रघुनाथपुर की यह घटना है। एक शराब कारोबारी गिरफ्तार किया गया है। करीब 10 लाख की शराब जब्त की गई है। तो बड़ी खबर है मोतिहारी से, जहां देखिए इसी ईंट की आड़ में शराब का धंधा चल रहा था। ईंट लदे ट्रैक्टर से शराब बरामद की गई है। बता दें कि एक शराब कारोबारी गिरफ्तार किया गया है। करीब 10 लाख की शराब की कीमत बताई जा रही है।